क्लास में मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो रिमेंबर व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्या बताया था मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर? यस, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कार्तिकेय, तुम बता सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सर टेंडेंसी टू ग्रेन इलेक्ट्रॉन सर, मतलब किसी एलिमेंट का सर। टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, तो फिर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है सर? सर मतलब सर, अगर जैसे हम ले ले सर फ्लोरीन का एग्जांपल, सर उसने जितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब ले रखे हैं सर, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो सर वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए ठीक है, उसकी वो बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ठीक दर्शाता है, है। ठीक है। देखो, अपने दोस्त को अट्रैक्ट करना और अपने दोस्त का पूरा हो जाना, दोनों बातों में फर्क है। ठीक है। जैसे मान लो, ऐसी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई भी, जैसे यूजुअली कोई कपल होता है, तो कपल जब होता है तो कपल की जब तक शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो मान लो अगर जैसे यूजुअली तुम साइंस के स्टूडेंट, तो ऐसी चीजों में कोई डिस्कशन में कोई दिक्कत नहीं है। एक मेल एक फीमेल, अगर मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, या फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो ये अभी कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। लेकिन जब इनकी मैरिज हो गई है तो अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर तो ये दोनों हैं ही आपस में। ठीक है, तो इसका मतलब फिर हो जाएगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन गेन। तो मेरे पास जो अट्रैक्शन करने की एबिलिटी है, अट्रैक्ट करने बॉन्ड को, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स साइड। अब ये टेंडेंसी, जैसे मान लो कार्तिक के पास अगर ऐसी एबिलिटी है कि लोगों को अट्रैक्ट करवा लेता है अपनी साइड, लोग इसको देखते हैं तो लोग एकदम स्लो मोशन में आ जाते हैं कि वाओ, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट कर ले लोगों को और उसको हमेशा के लिए अपना बना ले, तो वो क्या हो जाएगा फिर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो समझ में आया? तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो पहले क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले ही मैम, अगर पहले ही इलेक्ट्रॉन गेन हो इलेक्ट्रोनेगेटिव। जाएगा तो अट्रैक्ट की क्या जरूरत है? पहले अट्रैक्शन होना चाहिए ना, तभी तो वो गेन कर पाएगा। मुझे एक बात बताओ, तुम एक, जैसे मान लो तुमको, जब बासमती राइस है मार्केट में, ठीक है, बहुत पहले लोग बासमती राइस ही लेते हैं, लेकिन मान लो तुम सस्ते वाले खाते हो, वो जो आते हैं, जो सरकार भिजवाती है, 2 रुपए के जो आते हैं, ठीक है, 2 रुपए के 5 किलो। तो इस तरीके से, अगर जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि बासमती राइस बहुत अच्छे हैं, तो तुम लेने के लिए जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। तो पहले तुम अट्रैक्ट हुए ना बासमती की साइड, फिर तुमने उस बासमती को खरीद लिया। तो वही तो कह रहा हूँ भाई, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग थी, लेकिन इस वाली बॉन्डिंग ने अपनी साइड खींच के रख लिया। तो ये थोड़ा सा उस नेगेटिव हो गया, ये थोड़ा पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये क्या है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लास्ट क्लास में भी समझाया था ना, लंच वाला एग्जांपल दिया था कि अगर तुम्हें पहले ही अपना लंच खा लिया और फिर तुम दूसरे अपने दोस्त का भी लंच खा रहे हो, तो तुम काइंड ऑफ ज्यादा खा लिया ना तुमने, तो तुम, और तुम्हारा लंच तुम्हारे लिए था, दोस्त का लंच दोस्त के लिए था। लेकिन अगर तुमने अपने दोस्त का लंच भी खा लिया है तो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कहलाओगे ना। एम आई राइट? तो पहले क्या होता यस है, सर। तो एक्शन को क्या बोलते हैं? पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना। ये तो खैर मैंने ऐसे रैंडमली पूछ लिया, ऐसा कुछ वो नहीं है कि पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा पहले, कि वो बॉन्ड को खींच रहा है और फाइनली इलेक्ट्रॉन को भी गेन कर सकता है, चाहेगा तो। ठीक है भाई, ये डेफिनेशन मैंने लिखवा दी थी लास्ट क्लास में, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ पेयर शेयर पर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स साइड। सर हाँ हाँ बोलो। सर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? मैंने बताया था ना कि मेरे पास डेल्टा एच जो होता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, अगर ये मेरे पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक मेरे पास है डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये मेरे पास है नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू एडेड। जैसे मेरे पास कोई भी एक एटम है, और अगर एक एटम के अंदर तुमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और अगर वो सच में उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाह रहा है, मैंने बताया था एक्सेप्ट करने के लिए होना चाहिए, तभी उस इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने इलेक्ट्रॉन दे दिया और उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। तो अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो एक एनर्जी निकालेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी निकल के आती है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन का, कि उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। और डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या है, कि उसने अभी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो मैं एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसको करवाने के लिए। ठीक है, तो अभी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पॉजिटिव का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं किया, और इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं किया तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, बल्कि एनर्जी तुम्हें देने की पड़ रही है जरूर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द आउटर मोस्ट शेल इन द गैस स्टेट।
तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो तो कुछ अमाउंट में एनर्जी निकल के आती है, क्योंकि उसके पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर एनर्जी निकल, मैंने समझाया भी था ये नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक। तो ये अच्छी बात है, अगर एनर्जी निकल के आ रही है तो इसका मतलब बाहर निकल के आ रही है, तो उसने ऐड कर लिया है। साइंस स्ट्रीम के लिए इमेजिनेशन पावर अपनी स्ट्रांग रखो, जो मैं कहानी बताता हूँ उसको इमेजिन करना सीखो। एक एटम है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आया और उसने एटम ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वहां से एनर्जी निकल के आएगी। एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा ही नहीं, फिर वो पॉजिटिव होगा, तो मैं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वर्क उसको ऐड करवाने के लिए। इज दैट क्लियर? यस सर। और ये इससे रिलेट नहीं था, मैं यहाँ पे टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा रहा था, एकदम रैंडम पूछ लिया तुमने। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या था? यस सार्थक, कैन यू टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? So the tendency to attract shared pair electrons. ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। बताया था ना लास्ट क्लास में, तुम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो ना। ठीक है, बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगी जोन्स की। फोन Cl समझाया था ये मैंने। तो फोन Cl होता है, नाइट्रोजन और क्लोरीन को ऑलमोस्ट एक जैसे लिया जाता है। और ये मेरे पास Br, I, C इस तरीके से बताया था मैंने। कुछ कुछ याद आ रहा है? फोन Cl याद रखना सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर क्लोरीन। ठीक है, अब सारे शायद मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन लिखवा दी थी लास्ट क्लास में। यस सर। इस बैच से मुझे कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि तुम सारे के सारे रहते हो शांत। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा बैच इतना इतना साइलेंट हो जाएगा, इतनी मतलब अनरिस्पॉन्सिव है ना तुम्हारा बैच, एकदम डल जिसे बोलते हैं, एकदम क्या बोलूं बस मैं। अब तो ऐसा लगता है कि बस आओ, बोल के चले जाओ, किसी से कुछ मत पूछो, वही सबसे बेस्ट है। ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे। जैसे कुछ समझ आ रहा है समझो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। ये है वो एक्साइटमेंट जो एक्साइटेड थे साइंस लेने के लिए। ये ऐसा लग रहा है कोई जबरदस्ती साइंस दे दी है, क्योंकि हमारे में तो स्टेटस सिंबल होता है साइंस लेना। तो सबने स्टेटस सिंबल के लिए साइंस ले तो ली है, लेकिन झिल पा नहीं रही है और दिल से एक्सेप्ट किया नहीं है। दिल तो अभी वहां पे लगा हुआ है आर्ट्स स्ट्रीम में, कि हमें तो पॉलिटिकल साइंस लेनी थी, ज्योग्राफी लेनी थी। तो मना किसने किया है? वही ले लो फिर। क्यों अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हो इतना, जब तुम्हें साइंस बर्दाश्त नहीं हो रही है तो? जब तुम्हारे अंदर फीलिंग ही नहीं आ रही तो क्या फायदा है ऐसी दोहरी जिंदगी जीने से? तो जी जाओ फिर अपनी स्ट्रीम में जिसमें तुम डिजर्व करते हो, अगर ऐसे ही रहना है तुम्हें तो। ऐसा लग रहा है कोई थप्पड़ मार मार के साइंस दिलवा दिया और जबरदस्ती कोई पढ़ने के लिए बोल रहा है। एकदम शांत, बिल्कुल चुपचाप रहो बस, एनर्जी खर्च ना हो जाए। मेरा गला दर्द कर रहा था, अभी मैं इतना बोल रहा हूँ। अन्वेषा, क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Tendency to attract shared pair electrons. अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एक ही बात है, अलग बात है? अलग है। अलग है, सोच लो। यस सर, अलग Yes, है। sir. ठीक है, तो मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए अब ध्यान रखना। देखो, आने वाले टाइम में ना मैं तुम्हें एक टॉपिक समझाऊंगा जिसका नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है एक्चुअली में, जब भी मेरे पास कोई भी कंपाउंड बनता है ना, तो उसके अंदर ना एनर्जी का क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होकर, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के अंदर एस ऑर्बिटल होती है। ठीक है, और कोई भी मेरे पास क्लोरीन है तो उसके पास पी ऑर्बिटल भी होती है, एस ऑर्बिटल भी होती है। तो ये ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का शेयरिंग होता है, एनर्जी के बीच में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब ये आपस में कंपाउंड बनाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसके अंदर एस परसेंटेज कितना है, पी का परसेंटेज कितना है, तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये टॉपिक मैं आगे लूंगा। तो अभी लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेशन है, तो एक चीज ध्यान रखना, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, या ये बोलो कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा एस कैरेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब, जैसे मान लो मेरे पास दो कंपाउंड है, ध्यान सुना सारे बच्चे। जैसे मान लो मैंने बोला कि कार्बन कार्बन है, एक मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। अभी इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो मैं सिखाऊंगा तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में। मान लो मैंने बोला ये sp3 है, और मान लो ये मैंने बोला sp2 है। अभी सुनना बस ध्यान से। तो इसका मतलब s के ऊपर 1 है और p के ऊपर 3 है, तो ये टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड है जरा बताना? 4। अच्छा, ये s1 है, ये p3 है, तो बताना कितने परसेंट में ये डिवाइड हो गया है s कैरेक्टर? यहाँ पे s का कैरेक्टर का परसेंटेज कितना है? सर 1 25.
हाँ 25% है ना, हाँ मतलब 4 में से 1 हिस्सा क्या होता है 25%। ठीक है, यहाँ पे ये S1 है P2 है, इसका मतलब ये 50 टोटल 3 हिस्से हैं, तो यहाँ पे कितना परसेंट है S कैरेक्टर? सर 50 33.33। भाई क्या बोल रहा है भाई तू? 33 50 कैसे हो सकता है? 33 हुआ ना, 1/3 हिस्सा हुआ ना इसका, S1 P2, तो यहाँ सर पे 33। मुझे लगा एस और पी का आधा आधा करना है, सॉरी सर। ठीक है, तो ये मेरे पास जरा बताना S कैरेक्टर किसके पास ज्यादा हुआ, 1 के पास या 2 के पास? 2 के पास। तो अगर 2 के पास ज्यादा हो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? 2। 2 वाला होगा ना, क्योंकि 2 के पास 33% है S का कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा S का कैरेक्टर होता है, जितना परसेंटेज S का कैरेक्टर होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानी जाती है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर तो एक लाइन लेना, ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस नेहा, कोई डाउट है इसके अंदर तुम्हें? नो सर। ठीक है, तो जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतनी ही ज्यादा मेरे पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानी जाती है। तो ये था एक फैक्टर जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये था मेरे पास फाइनली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में जो तुम्हें पढ़ना था। अच्छा देखो, अब ना मेरे पास कई क्वेश्चन आता है कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है। अच्छा देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचता है या अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देता है। सर लेता है। एक्सो मतलब खींचता है। सर 2-3 दिनों से वीडियो माइक सब ऑन। अच्छा, दिख तो रानी है कुछ तुम्हारा, पता नहीं। ठीक है, पता नहीं क्या बोलता रहता है। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था, एक मेरे पास A है एक मेरे पास B है, तो अगर इस B ने A से इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लिया, तो ये डेल्टा नेगेटिव का मतलब थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, पूरी तरीके से नहीं खींचता, थोड़ा सा खींचता है, और यहाँ से डेल्टा पॉजिटिव हो गया। तो चलो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि इसने खींच लिया, और जिससे खींचा वो क्या होता है? जिससे खींचा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो वो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, राइट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला क्या कभी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं। वाला क्या कभी इलेक्ट्रॉन कभी गेन करेगा? नहीं करेगा ना। ये तो एक तरह से वो वाली बात हो गई, मेटल मेटल के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में एक्स्ट्रा, तो क्या अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज करना पसंद करेगा या गेन करना पसंद करेगा? सर लूज। लूज करना पसंद करेगा ना, क्योंकि लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो अंदर स्टेबल हो जाएगा, तो वो लूज करना पसंद करेगा कि तुम गेन करवा रहे हो उसके, नहीं नहीं गेन करो एक और, तो फिर 2 हो जाएंगे, तो क्या फायदा होगा उसका? पहले भी अनस्टेबल था, अब भी अनस्टेबल है। तो इसी तरीके से पहला ग्रुप जो होता है ना, ये सारा मेटल का होता है, और ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते ना अट्रैक्ट करते, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करने में बिलीव करते हैं। पहला ग्रुप बताया था ना, एल्कली और एल्कलाइन। सेकंड ग्रुप, पहला एल्कली दूसरा एल्कलाइन, ये मेटल का ग्रुप होता है, और मेटल्स हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, गेन लूज करते हैं। लूज। तो ये लूज करते हैं, तो क्या जिनके पास टेंडेंसी लूज करने की है, तो क्या वो कभी इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएंगे? सर नहीं कर पाएंगे, तो क्या वो सोचेंगे भी गेन करने का? नहीं सोचेंगे, तो नहीं सोचेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हुई नहीं उनके पास, तो ये क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब वेरी गुड, बस अन्वेषा ही यहाँ पे जो इस टाइम रिप्लाई कर रही है, बाकी सबके चेहरे पे पट्टी बंध गई है, आंखों में पट्टी है, मुंह पे पट्टी बांध रखी है। ठीक है, एकदम मम्मी बन चुके हो तुम लोग, एकदम मतलब जिंदा लाश टाइप से बिहेव कर रहे हो कि बस ठीक है, तुम एक मूर्ति की तरह बैठे हो। ठीक है, कितना ही बोल लो कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है वैसे भी अब। हाँ, ये मेरे पास सीजियम है, और एक मेरे पास है मान लो फ्लोरीन। जरा बताना, देखो सीजियम सबसे यहाँ पे नीचे होता है मेटल्स के पहले ग्रुप में, यहाँ पे हेलिना की रफ से फरार, याद आया? रब से फरार, से का मतलब सीजियम, नीचे फ्रांसियम। तो एक मेरे पास सीजियम दे रखा है, एक मेरे पास फ्लोरीन दे रखा है, फ्लोरीन इस साइड होता है 17 ग्रुप में। जरा बताना इनमें से कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, सीजियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा स्नेहा, क्या ये सही बोल रहा है? सर फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ। अच्छा क्षितिज, क्षितिज तुम तो कुछ बोलोगे नहीं? अगर तुम सारे रेड जोन में आ जाओ तो मेरे को बोलना मत, क्योंकि तो वैसे भी तुम्हें तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो मेरे लिए क्या ही रेड जोन और क्या ही येलो जोन, सब तो वैसे भी एकदम कुछ फर्क पड़ने वाली लाइव जी रहे हैं। सर हाँ हाँ बोलो। सर सर नहीं समझ आया मुझे, ये बता दो कैसे, मतलब कौन सा क्या नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फाइनली तुमने बोला, मैं इसी चीज का वेट कर रहा था। अच्छा मेरा, अच्छा माइका है ना ये शायद?
हाँ सर मैं ही हूँ, अच्छा दूसरे अच्छा अच्छा मतलब नाना घर हूँ ना तो। अच्छा अच्छा ठीक है। मुझे एक बात बताओ, तुम ये से मेरे पास एक सोडियम है, ठीक है? तो सोडियम माइका, मुझे एक बात बताओ, तुमने 10th में पढ़ा होगा 281 होता है। यस सर। अच्छा, तो अगर इसे स्टेबल होना है तो ये अपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा? लूज। लूज करेगा। तो अगर इसकी टेंडेंसी लूज करने की है, टेंडेंसी लूज करने की है, तो क्या ये किसी के इलेक्ट्रॉन को छीनने के बारे में सोचेगा? नहीं सर। नहीं सोचेगा ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को छीने। जैसे देखो ये ए और बी था, तो ये बी क्या करता है? बी ने दो इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, एक ए का इलेक्ट्रॉन था, एक बी का इलेक्ट्रॉन था, तो इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ था। तो बी ने क्या कहा, इन्होंने समझौता तोड़ दिया और बी ने इलेक्ट्रॉन को, पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लिया, थोड़ा सा आगे की साइड, कि मेरे बी पास ने। थोड़ा, हाँ बी ने अच्छा। कि मेरे पास थोड़ा ज्यादा हिस्सा रहना चाहिए। तो जब बी ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपनी साइड, तो इस पर हल्का सा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा हिस्सा इसका हो गया। यस सर। जैसे चाइना ने हमारा हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा अ, छीनने की कोशिश कर रहा है। हाँ तो इसका मतलब चाइना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि वो छीनने की कोशिश कर रहा है और हमसे वो छीना जा रहा है, तो एक तरह से वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक पॉजिटिव। है, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो बताओ, क्या ये जो ए है, क्या ये भी इलेक्ट्रॉन को छीनने की टेंडेंसी रख सकता है? सर नहीं रख छीन रहा तो ना अभी। सकते, हाँ, हाँ रख सकता छीन है। नहीं रहा है बट हाँ। हाँ हाँ, क्योंकि वो मेटल है, ये मेटल है ये, ठीक है ना? जैसे मान लो ये Na और मैंने बोला Cl, NaCl है। तो सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है? सोच लेना। सोडियम अभी यहाँ पे लिखा है मैंने, देता है। देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन दूसरों को देता है, क्या वो दूसरे से छीनने की हिम्मत करेगा? कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा ना, फायदा नहीं है ना नहीं। कुछ, क्योंकि वो अभी हाँ भी मतलब अनस्टेबल है। हाँ। तो इसलिए ये मेरे पास क्या हुआ? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखना। और ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन तो छीनने का काम ही करता है, क्योंकि इसके लास्ट में कितने होते हैं क्लोरीन के? 7, 287 287। हाँ हाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन को छीनेगा या लूज करेगा? लेगा। लेगा ना छीनेगा। दूसरों से, छीन हाँ लेगा। छीनेगा। तो इसने इसे छीन लिया। तो इसलिए ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। आया समझ में? जो देता है वो पॉजिटिव और जो हाँ लेता है वो नेगेटिव। यस, कटायन अनायन की तरह सोचो, हाँ बिल्कुल। ओके ओके। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब मेटल्स की यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में सारे मेटल्स होते हैं। तो अगर ग्रुप 1 और 2 में सारे मेटल्स हैं, तो जरा बात बताओ, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को देंगे या मेटल्स लूज करते हैं या गेन करते हैं? लूज। लूज। लूज करते हैं। तो अगर मेटल्स मेरे पास इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो वो अपने आप में क्या होंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और मेटेलिक कैरेक्टर नीचे आने से बढ़ता है, क्यों? क्योंकि नीचे आने से न्यूक्लियस दूर हो जाता है, शेल बढ़ जाती है ना, तो वो आसानी से लूज हो सकता है। जैसे मान लो अगर तुम पेरेंट्स से दूर हो जाओगे, तो तुम्हें कोई भी किडनैप कर सकता है। इसी यस तरीके सर। से बताया था ही मैंने पहले भी। तो नीचे आने से मेटल अपने लास्ट के इलेक्ट्रॉन को लूज करवा सकता है। तो इसलिए वो ज्यादा अच्छा मेटल है और ज्यादा अच्छा मेटल है, तो फिर ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव माना जाएगा। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे? अच्छा, ये सब समझ में आ गया है? क्या मैं इसे रब कर यस। सकता हूँ फिर? यस सर। क्षितिज, तुम कभी कुछ रिप्लाई नहीं करते हो ना? मैं ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ बहुत गंदा वाला सीन हो जाएगा फिर बेफालतू अगर ऐसी हरकतें करोगे तो। सबको बोल रहा हूँ मैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे ऐसी हरकतें जो कर रहे हैं, या तो साइन छोड़ दो, या फिर आईएलसी छोड़ दो, या फिर सुधर जाओ। 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास। जब तक, ठीक है मजाक में था, जब तक मजाक रहेगा, लेकिन जब तुम सारी हदें पार कर दोगे, ऐसे चुपचाप लेके मेरे से क्लास नहीं ली जाती है। या फिर जेडी सर को दे देते हैं, एकदम केमिस्ट्री जम जाएगी तुम्हारी, क्योंकि वो भी इस टाइप के नेचर के हो, तुम भी इस टाइप के नेचर के हो। तो मुझे लगता है केमिस्ट्री जमाने के लिए यही मुझे स्टेप करना पड़ेगा फिर। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा आई गेस, क्योंकि तुम भी खुश रहोगे, फिर सर भी खुश रहेंगे, क्योंकि वो भी शांत रहते हैं और तुम भी शांत रहोगे। ठीक रहेगा ना फिर? ठीक है, फिर मैं कुछ करता हूँ। कुछ लोग तो खुश हैं बहुत, देखो अंदर अंदर हंसी आ रही है कुछ लोगों को कि वेरी गुड, ये तो हम चाहते थे। तो देखो अब हमारे पास है सीजियम। तो सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि सीजियम क्या है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होगा नहीं, तो पॉजिटिव इसकी, होगा। हाँ तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितनी होती है? 0.7। और 0.7 बहुत ही कम होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, ऐसी मेरे पास क्या होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। अगर ये मतलब इसका सीजियम इलेक्ट्रो, हाँ हाँ बोलो। मेटल होता है। हाँ हाँ, ये बताया ना अभी फर्स्ट ग्रुप में, हेलिना के रफ से फरार सीजियम। यस सर। फर्स्ट ओके। ग्रुप के सारे मेटल होते हैं, और सबसे अच्छा मेटल क्या होता है? जो नीचे की साइड आता है। फर्स्ट ग्रुप में जितने भी हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, ये सारे मेटल ही होते हैं,
ये सारे लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके लास्ट में एक या दो इलेक्ट्रॉन होता है बस। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब ये फ्लोरीन है, वैल्यू याद फ्लोरीन, करनी पड़ेगी। हाँ अरे एक दो वैल्यू है बस, ज्यादा नहीं है करना, बस ये जितना लिख रहा हूँ उतना याद करना है। ये 0.4 होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, तो अगर एक साइड 0.7 है एक साइड 0.4 है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? 0. सर ये तो 4.0 है ना। 4.0 लिख रखा है। तो 4.0 0.7, अच्छा मैंने 0.4 बोल दिया, सॉरी 4.0, मेरे तो मुंह से गलत निकल 4.0 जाता वाला है। चाहता है। 4 पॉइंट मतलब 4 वाला ज्यादा है ना, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मेरे मुंह से कभी गलत निकल जाता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई ठीक बात है, ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अनुष्का तुम भी कुछ बोलो, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अन्य ठीक है, गुड। अच्छा भाई, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब एक जैसे फ्लोरीन है, ठीक है, तो फ्लोरीन अपने आप में काफी छोटा होता है, तो छोटे लोग एक्चुअली में ज्यादा किसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे इस तरीके से सोचना कि जैसे छोटा सा बेबी है एक बड़ा सा इंसान है, तो कौन तुम अट्रैक्ट किससे होते हो, बेबी से या बड़े से इंसान से? बेबी से। बेबी। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं हम तो बड़े इंसान से होते हैं, तुम ऐसे मत करो, ठीक है, तो बेबी से लोग ज्यादा होते हैं। तो उसी तरीके से छोटे जो होते हैं, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस पास में होगा, अगर छोटा एटम है तो वो न्यूक्लियस के पास में है, तो न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, so electronegativity is directly proportional, I mean inversely proportional to size। जितना कम साइज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज्यादा साइज उतनी कम, क्योंकि छोटे लोग ज्यादा अट्रैक्ट करवाएंगे, करते हैं। तो साइज अगर कम होगा, जैसे फ्लोरीन है, मैंने ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, तो जैसे मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जरा बताना इनमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए? फ्लोरीन। फ्लोरीन। फ्लोरीन होना चाहिए। ये स्वास्तिका तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस सर। एक सेकंड, मेरे को कॉल आ रहा है किसी का। ठीक है भाई, हाँ तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? स्नेहा? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये तो हुआ चलो हमारे पास। अब हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी को भी कोई भी डाउट होगा। अब देखो, अब ना बस इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है ऑलमोस्ट। अब बस कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे मंदा कर लो, मंदा करो। मेरे पास कोई, मेरे पास ऑक्साइड्स है, ठीक है, तो अब मान लो अगर मेरे पास, अगर तुम ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में अगर जा रहे हो, ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ये सब ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम और ये ऑक्साइड, जरा बताना सोडियम का लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, ऑक्सीजन के लास्ट में कितने होते हैं 2। ये 9th 2। क्लास में सीखा था ना, मैंने बताया था, इस तरीके से एरो बनाते हैं। तो इसका नाइट्रोजन मतलब सोडियम ऑक्साइड क्या बन जाएगा, N2O। याद आया कुछ कुछ? यस सर। यस सर। अच्छा, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वैलेंसी 2, Two। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgO। MgO। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, MgO। MgO। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कितना होता है मेरे पास वैलेंसी, 3 ऑक्सीजन 3। Al3O2। 2। ये सब तुमने आई गेस 9th क्लास में सीखा था, याद आ रहा है कुछ तो कुछ? 2 कार्तिके? L2। 10th में। हाँ 10th में भी और 9th में भी सीखा था आई गेस, हाँ सर। यस। एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर याद हो तो ये मेरे पास इस तरीके से हम कंपाउंड बनाते हैं। तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई भी जैसे कोई भी मेरे पास एलिमेंट है, मोस्टली मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल भी बना लेते हैं, तो मेरे पास अगर ये ऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये जो ऑक्साइड है इनका कैसे कैरेक्टर बढ़ेगा। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर तुम्हें याद हो, अगर मेरे पास मेटल होता है तो मेटल क्या कौन सी ऑक्साइड बनाता है, एसिडिक या बेसिक? मेटल। मैंने तुम्हें नहीं, सारे बच्चे ध्यान सुनना, मैंने तुम्हें मेटल से उल्टा होता है ये। बेसिक। हाँ, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं मेटल नॉन मेटल एसिड एंड बेसिस, सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर लाइन से होता है, ऐसा नहीं है। मेटल वाला बेसिक ऑक्साइड बनाता है और नॉन मेटल वाला एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। जब तुम इनके बीच में क्रॉस टेढ़ा करवा रहे हो तो इनके बीच में तो क्रॉस टेढ़ा करवाओ। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा थोड़ा नेचर लगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ऐसे अपोजिटली करवाना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मेटल का मतलब किससे होगा, बेस। बेस, तो ये बेस वाली ऑक्साइड बनाता है। और नॉन मेटल वाला किससे होगा, यस भाई का, तो ये होगा एसिड के साथ। एसिडिक।
तो अब मान लो जैसे मेरे पास एक ग्रुप नंबर 1 है मेरे पास, या मान लो मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट अगर हैं भी, जैसे ऊपर ऊपर के मान लो जैसे लिथियम भी होता है ग्रुप नंबर 1 में, और ग्रुप नंबर 2 में मेरे पास मैग्नीशियम होता है। तो लिथियम वाला होता है L2O, Li2O। इसी तरीके से मेरे पास एक होता है सोडियम वाला, मतलब MgO वाला हो गया। एक तुमने देखा एल्यूमिनियम वाला। ये सब ऑक्साइड है डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की, ठीक है। ये मेरे पास SiO2 है मान लो, ये मेरे पास P2O5 है इस तरीके से। ये सल्फर ऑक्साइड है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है। ये मेरे पास क्लोरीन है। अब जरा एक बात बताना सारे बच्चे, पेरियोडिक टेबल में 30 तक तो एटलीस्ट याद होगा कौन सी चीज कहाँ पर होती है, राइट। देखो लिथियम ऑक्साइड इस साइड होता है, पेरियोडिक टेबल है ना, लेफ्ट और राइट। तो अब तुम्हारे पास है इस साइड, देखो ये पेरियोडिक टेबल है मान लो, ठीक है। इस तरीके से समझो, ये पेरियोडिक टेबल है सपोज करो, ठीक है। तो ये वाला इस साइड मेटल्स होते हैं सारे, राइट। और इस साइड सारे यस क्या होते हैं, सर, मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, सबको पता है। यस सर। तो लिथियम ऑक्साइड कहाँ, लिथियम कहाँ पे लाई कर रहा है, मेटल वाले में या मेटल, नॉन मेटल। मेटल, 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 MgO, मेटल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मेटल, सिलिकॉन ऑक्साइड। नॉन मेटल, देखो देखो एक सेकंड नॉन एक सेकंड, मेटल, हाँ सिलिकॉन वाला, सिलिकॉन वैसे ना बीच का होता है, मेटलॉइड सेमीकंडक्टर से बोलते हैं। तो ये बीच में कहीं पे लाई करता है, यहाँ पे मेटल से नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। बट स्टिल नॉन मेटल की साइड थोड़ा ज्यादा है। अच्छा P2O5, नॉन मेटल, मेटल, सल्फर ट्राईऑक्साइड, नॉन नॉन मेटल, मेटल, सल्फर वैसे भी गैस है, ये मेटल कैसे हो सकता है। क्लोरीन, ये ऑक्साइड, ये जो तुम नॉन Cl2O3, मेटल, ठीक है। ये सारे नॉन मेटल है। अभी मैंने क्या बोला, नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है। एसिडिक, एसिडिक, तो ये वाली ऑक्साइड कैसी हो जाएगी, है ना, कभी सुना है कि एसिडिक रेन हो गई। क्यों, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कौन सी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन सल्फर की डाइऑक्साइड, वजह से सल्फर होता है। डाइऑक्साइड, राइट, सल्फर नाइट्रोजन। तो इसीलिए नाइट्रिक होते हैं ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैसेस होते हैं, उससे नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। और ये मेरे पास मेटल्स है, तो ये क्या बनाएंगे मेरे पास, बेस, तो इसका मतलब अब तुम्हें एक ट्रेंड पता लग गया है कि अगर मान लो तुम पीरियड्स के अंदर अगर तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो जरा बताना ये एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। बढ़ रहा वेरी है। वेरी गुड शाबाश। तो एसिडिक कैरेक्टर इस तरीके से बढ़ रहा है। ये शायद मैंने 10th में 5th चैप्टर में ही बताया था, पर कोई बात नहीं, चलो थोड़ा बहुत तुम्हें वो समझ ही नहीं आया था, वो अलग बात है। अच्छा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कुछ अलग केस बताया था मैंने, कुछ कुछ याद आया, आज था याद करो। एक क्वेश्चन आया था मेटल से नॉन मेटल में से। एम्फोटेरिक, वेरी गुड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों बना लेती हैं, राइट। हाँ याद सर, आया, फिर जैसे जिंक भी होता है। जिंक भी होता है ZnO। तो ZnO और Al2O3, ये मेरे पास बेसिक है पहला वाला, ये एसिडिक। और जो बीच वाले होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं। याद आया किसी को, स्वास्तिका, आस्था, ठीक है। यहाँ पे बस 2-3 ही बच्चे हैं जो एकदम अच्छे तरीके से शो कर रहे हैं। साहिल पूरा वीडियो ऑन रखता है और एकदम क्यूट स्माइल के साथ पूरा पूरा एकदम रिस्पॉन्स देता है। लेकिन और संकल्प, तुमको मैंने क्या बोला था एक दिन, तुम्हारे घर से कंप्लेन भी आई थी ना, लेकिन नहीं। अच्छा नेट बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें, अभी मैं तुमको बोला हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस चलनी है तो इंटरनेट अच्छा वाला डलवाओ, ठीक है। तो साइंस स्ट्रीम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए ना, एक इंटरनेट की वजह से तुम ऑनलाइन वीडियो नहीं ऑन कर पा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तुम ऑफलाइन क्लास में आओ तो और तुम बोल दो कि नहीं नहीं सर मेरी स्कूटी गिर गई मेरी, बस नहीं मिली, रिक्शा नहीं मिला, अब मैं कैसे आऊँ। तो ये वही वाली बात है एक तरह से, ठीक है। या तुम मान लो ऑनलाइन क्लास में ना तुम पेन लाए ना कॉपी लाए ना कुछ भी नहीं लेकर आए, ऐसे ही चल के आ गए मुंह उठा के। तो तो जब ऑनलाइन क्लास के लिए भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लिया करो, जब ऑफलाइन क्लास में सच धज के आते हो तो यहाँ पे भी नेट की प्रिपरेशन कर लिया करो, ठीक है। आपके भरोसे PCM ली थी, अच्छा तुम चुप हो जाओ शौर्य, मेरे भरोसे मत रहो, ये एकदम टॉन्ट मारता रहता है बीच बीच में। हाँ ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोक्साइड, मेरे भरोसे ली थी, अब देख लो रिजल्ट कितना अच्छा है साइंस में तुम्हारा, पता लग गया होगा, ठीक है। हाँ ये मेरे पास हाइड्रोक्साइड है, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है वैसे, माई का। OH माइनस, हाँ OH माइनस होता है, ठीक है। मैथ्स भी तो देख लो, ठीक है। तो ये मेरे पास OH है, ठीक है। तो अब अगर मैं OH की बात करूंगा, मान लो मेरे पास है लिथियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही मेरे पास है मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर एक क्वेश्चन, हाँ हाँ बोलो बोलो तो बिल्कुल। ये सेम चैप्टर चल रहा है, हाँ हाँ ये वही सेम चैप्टर है। तो सर ये तो एकदम ऑफ टॉपिक नहीं आ गए हम। मैं थोड़ा सा डिटेल में ले रहा हूँ, आई नो दैट। तो हाँ क्या हो गया, थोड़ा डिटेल में ले लो, अच्छी बात है अरे तुम्हारा डिटेल इंटरेस्ट। की बात नहीं कर रही, मैं कहती अभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ रहे थे, फिर अचानक से हम लोग पुराने 9th के 10th के चैप्टर में पहुंच गए ना, तो मुझे वो लगा कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिव का टॉपिक खत्म हो चुका है, अब हम ये दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं कि ट्रेंड किस तरीके से होता है।
ठीक ट्रेंड, है। अच्छा। हाँ हाँ, ये हम ट्रेंडिंग पढ़ रहे हैं, हम कुछ केमिकल फिजिकल और प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से ट्रेंड होता है। ये देखो, ये ट्रेंडिंग है, कि ट्रेंडिंग का मतलब ये वो नहीं कि ट्विटर पे क्या ट्रेंड हो रहा है। ट्रेंड का मतलब है कि ऐसे जाने से क्या होगा, ऐसे जाने से क्या होगा, ऐसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वो चीजें पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। मुझे सच में लगा ट्रेंडिंग उस वाले में बात कर रहे हो आप। ठीक है, ट्रेंड पढ़ रहे हैं। ट्रेंड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट जाने से क्या होगा, राइट जाने से क्या होगा, ऊपर जाने से क्या होगा, नीचे आने से क्या होगा, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो देखो अब मेरे पास ये LiOH है, NaOH है, KOH है, RbOH है और सीजियम हाइड्रोक्साइड है। अब जरा मुझे एक यार सिंपल सी बात बताओ, ये सारे अगर देखा जाए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे एक ही ग्रुप में है या अलग अलग ग्रुप में है? सोचो एक बार। सर एक ही ग्रुप में। एक ही ग्रुप में। और ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? पहला पहला वेरी गुड। मेटल मेटल। हेलिना की रफ से फरार, राइट, सबको दिख रहा होगा। अब ये पहला ग्रुप है, इसका मतलब ये लिथियम और हाइड्रोक्साइड है। जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक डेफिनेशन लिखवाई थी, विच कैन गिव OH माइनस आयन क्विकली, दैट इज कॉल्ड बेसिक। जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH दे वो बेस होता है, यस सर। ठीक है। ये सीजियम के पास OH है और ये लिथियम के पास OH। चलो तो ध्यान से सोचना, लिथियम का साइज इतना है और ये OH है, इसका मतलब लिथियम के न्यूक्लियस ने इसको पकड़ के रखा होगा। यस सर। अच्छा, अब ये सीजियम है, सीजियम खुद बहुत बड़ा होता है, इतनी सारी शेल होती हैं, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है सर कम और, करा होगा। और इसका ये OH है। तो जरा बताना OH लूजली किससे अटैच है, सीजियम से या लिथियम से? लिथियम से। अच्छा सीजियम। ओके सर। सोच लो एक बार। सीजियम से, क्योंकि सीजियम का न्यूक्लियस बहुत अंदर है, तो उसका वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने एटम को तो संभाल नहीं पा रहा, दूसरे को संभाल लेगा। नो सर। तो इसका मतलब जल्दी से OH कौन रिलीज कर सकता है, लिथियम वाला या सीजियम वाला? सीजियम वाला। और अगर सीजियम वाला जल्दी से लूज कर सकते हो, बेसिसिटी ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की या सीजियम की? सीजियम की। तो इसका मतलब तो क्यों? क्योंकि बेस की डेफिनेशन क्या होती है? OH माइनस लूज, अच्छा हाँ, लूज करने के लिए। हाँ, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा चीजों को रिलेट करना सीखो, हाँ, थोड़ा सा sorry. और नहीं नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, पूछो, क्योंकि ये तुम बना रहे हो अपना, ये तुम अपना फाउंडेशन बना रहे हो, इसी की बेसिस पे आगे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल पूछो, ठीक है। थोड़ा बहुत लगेगा कि जब मैं ऐसे स्टाइल मारता हूँ तो मे भी तुम्हें लगेगा कि ये तो बहुत कॉमन बात थी, नहीं नहीं पूछो, ये कॉमन बात बनानी है हमें, ठीक है। तो अगर तुम इस तरीके से जाओगे, एक तरह से देखा जाए मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम, ये तो मेरे पास बेसिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि सीजियम का साइज बहुत बड़ा है, वो OH से लूजली अटैच है, तो वो OH जल्दी से लूज करेगा, और OH जल्दी लूज करेगा तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी। एम आई राइट? यस सर। चंदन, कोई डाउट है? अच्छा, तो ये जो मैंने इस साइड एरो बनाया, कुछ लोग बोलते हैं तो पीरियड हो गया सर। अरे भाई, नीचे की साइड समझ लो इसे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डाउन द ग्रुप। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये तो नीचे बनाना था आपको, आपने ऐसे बना दिया, क्योंकि मेरे स्क्रीन ऐसे ही है। अच्छा चलो, अब एक काम करते हैं, अगर मैं पीरियड की बात करता हूँ, तो मान लो मेरे पास ये NaOH है, Na के बाद क्या आता है इस साइड, अगला वाला होता है मैग्नीशियम, पीरियड में जा रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद आता है मेरे पास ये एल्यूमिनियम। अच्छा, मैग्नीशियम एक एक वो बढ़ता जाती है ना वैलेंसी, अब ये हो जाएगा AlOH थ्राइस। इसके बाद आता है सिलिकॉन वाला। ये हम कैसे जा रहे हैं, हम पीरियड के अंदर जा रहे हैं ऐसे, अभी तो हम डाउन द ग्रुप गए थे ऐसे, अब हम पीरियड के अंदर जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब जरा बताना, अगर तुम पीरियड के अंदर ऐसे जाओगे तो ये मेरे पास इस तरीके से, एक सेकेंड, हाँ ये हाइड्रोक्साइड है, और अगर हम इस तरीके से जाते जा रहे हैं तो जरा बताना कैसे करके बढ़ना चाहिए। अब बेसिक कैरेक्टर कैसे हो जाएगा? सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। क्योंकि सर देखो, हाँ 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 बिल्कुल, बोलो बोलो। सर कुछ नहीं देखो, पीरियड के अंदर जाने से सारे बच्चे, हाँ, पीरियड के अंदर जाने से साइज बढ़ता है या कम होता है, ये मैंने बताया तुम्हें पहले। सर कम होता पीरियड के कम होता है साइज, क्योंकि है सर, तो न्यूक्लियस उसे अच्छे से पकड़े रखेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये वाले सोडियम ने हाइड्रोक्साइड को पकड़ रखा है, लेकिन यहाँ पे साइज कम हो गया तो उसने OH को और अच्छे से पकड़ा, साइज कम हो गया तो और अच्छे से पकड़ा, तो इस तरीके से साइज कम होते होते वो और अच्छे से पकड़ेगा, तो वो OH को जल्दी लूज नहीं करेगा, जल्दी लूज नहीं करेगा तो बेसिसिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस पीरियड के अंदर कैसे बढ़ रही है बेसिसिटी? राइट टू लेफ्ट। वेरी गुड, तो बेसिसिटी इस तरीके, इसका मतलब ऐसे जाने से बेसिसिटी डिक्रीज कर रही है। दोनों लैंग्वेज देखो, यहाँ पे ना बहुत उलझाता है वो, तुम्हें कहेगा बताओ राइट टू लेफ्ट क्या हो गया, तो तुम ना कंफ्यूज आते हो, क्या होगा, हमने तो ऐसे पढ़ा था, तुम ना उसको उल्टा नहीं कर पाते। अरे बहुत सिंपल है, ऐसे जाने पे डिक्रीज कर रही है तो ऐसे जाने पे इंक्रीज करेगी। ये चीजों को सोचने में ना हमें बहुत टाइम लग जाता है कुछ बच्चों को, मैंने नोटिस किया ये
कुछ बच्चे सोच ही नहीं पाते कि अगर ऐसे साइज कम हो गया तो फिर क्या हो गया, बस गए। इतना के दिमाग काम ही नहीं करता, दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं कि हम तो केदारनाथ जाएंगे, कोरोना आ गया, क्या करें भैया। तो चीजों को कॉन्सेंट्रेट होकर सोचो। अगर साइज कम हो गया तो साइज कम हो गया तो वो OH को टाइटली पकड़ेगा तो वो OH लूज नहीं करेगा, OH लूज नहीं करेगा तो उसकी बेसिटी कम हो जाएगी। तो बेसिटी अगर यहाँ पे कम हो गई तो इस साइड ऐसे जाने पे इंक्रीज हो गई। इस Yes, तरीके से sir. सोचना है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? और Yes, एल्यूमिनियम sir. हाइड्रोक्साइड या एम्फोटेरिक होता है, ये दोनों चीजें बना सकता है। हाँ भाई सौरभ, फिर से तुमने एक पंचलाइन मारी होगी, मुझे पता है। मैथ्स क्यों नहीं देख रहे, अब बताओ। अच्छा वेरी गुड। तो मैथ्स से मुझे क्या मतलब है, साइंस में तुमने बहुत अच्छा किया है ना। तो वो तो बोला ही है आपके भरोसे मैथ्स लिया हूँ। अच्छा मेरी वजह से मैथ लिया है? मेरी वजह से मैं ये नहीं बोल रहा, वो कुछ और बोल रहा है। वो कह रहा साइंस स्ट्रीम में सर के भरोसे लिए। अच्छा हाँ तो ठीक है। तो ये मेरे पास अब आ रहा है कार्बोनेट। अरे शौर्य उनका क्या हुआ, वो जो दो थे डोलू बबलू, डोलू बबलू। एक था ना तुम्हारे दोस्त, एकदम हेल्दी वाला था और एकदम पतला वाला था, क्या नाम था उसका? हर्षद। हर्षद। ओ वो यूट्यूबर बन गए हैं। लो वेरी गुड भाई, वेरी गुड। क्या करते हैं वो, ढोलू बबलू गाना वाना गाते हैं क्या? वैसे उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। सर हाँ इबादत का क्या हाल है? सर एक एक मीम ही बनता है, मीम बनता है, ठीक है। इबादत यार वो सिंगिंग वाले में चला गया, सॉन्ग बोल रहा हूँ। हाँ सिंगिंग स्कूल में जाएगा वो, दूसरा गेम खेलते हैं। चलो ठीक है, पढ़ाई very good। छोड़ दी? पढ़ाई नहीं, वो पढ़ाई में ये सिंगिंग वाले स्कूल में गया है, मतलब उसमें स्कूल में क्या हुआ? पता नहीं यार, मेरी ज्यादा बात नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है कि वो ऐसे स्कूल में गया है जहाँ पे मतलब आर्ट स्ट्रीम विद सिंगिंग। ओके सर। ऐसा है। हाँ भाई अब आते हैं कार्बोनेट पे, ठीक है। अब अगर मैं कार्बोनेट की बात करता हूँ, अब जरा बताना कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है वैसे साहिल? सर क्या होता है? ये CO3। ये लग रहा था सर, CaCO3 मुझे नहीं, लग सिर्फ रहा था। CO3, सिर्फ CO3, CaCO3 नहीं कि वो कैल्शियम कार्बोनेट हो मैं जाएगा। सर CaCO3 बोलने वाला था। देखो अगर मेरे को मेटल के कार्बोनेट बनाने होंगे तो कार्बोनेट पे मेरे पास क्या होता है, CaCO3, तो चार्ज उस पे कौन सा लगता है मेरे पास, 2 वाला, CaCO3 2- होता है। यस सर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Li2CO3, एम आई राइट? ठीक है, एक सेकेंड यार, इसकी बैटरी खत्म हो गई। अरे यार एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? आ रही है सर। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। हाँ भाई मेरी आवाज आ रही है? तो ये Li2 है मेरे पास, तो Li2CO3 हो जाएगा राइट? अच्छा जरा बताना सोडियम और हाँ बोलो। मुझे आज तक समझ नहीं आई, ये Li2 क्या, चार्ज जो आप बोलते हो, ये 2 क्या है? मैम वेरी गुड। ये Thank you. लिथियम, अच्छा लिथियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते होंगे। एक होते अच्छा, हैं। एक होता है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, अच्छा तो 2 हाइड्रोजन और 1। हीलियम लिथियम, हाँ सॉरी हाँ 2 कोई है बात ये नहीं। वाला। और कार्बोनेट जो होता है ना, इनको हम बोलते हैं पॉली आयंस। पॉली आयंस का मतलब एक्चुअली में ये कार्बोनेट की भी अपने आप में वैलेंसी होती है। तो कार्बोनेट की भी वैलेंसी कितनी होती है, 2। ये जैसे हाइड्रोक्साइड की 1 होती है, OH- H+ एक वैलेंसी, ये वैलेंसी को शो करते हैं। ऐसी हाँ। कार्बोनेट के ऊपर 2- होता है, तो वो उसकी वैलेंसी है 2। तो जब तुम इसको क्रॉस करोगे ऐसे, तो जरा बताना क्या फॉर्मूला बन गया? Li2CO3, ओके ओके। आ गया। इसी तरीके से मान लो सोडियम है, तुम्हें सोडियम कार्बोनेट बनाना है, तो सोडियम और कार्बोनेट, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत कम टाइम लगता है तुम लोगों को। मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम एकदम क्विक रिस्पांस करते हो, क्योंकि इससे ना मैं नहीं सीरियसली मैं बहुत खुश हो जाता हूँ अंदर अंदर, मेरे को अच्छा लगता है बहुत, क्योंकि इतना टाइम तो यूजुअली लगता ही है, मेरे को भी लगता बोलने वाली थी ना। है। हाँ कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है, देखो कितना -2। वेरी क्विक। -2 हाँ 2 ही होगी। हाँ 2 हो गई, वो -2 चार्ज है लेकिन उतनी ही होती है, ठीक है। Na2CO3। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na2CO3। हाँ बोलो एक बार, क्या बोल रहे हो? हाँ सर जी मैं ये कह रही हूँ सर कि मतलब CO3 की क्या वैलेंसी है मतलब सर? 2 -2। सर ये अरे कैसे? भाई, अरे यार सुन लो एक सेकंड, ये -2 का मतलब है कि वो अनायन है, और वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वो लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। -2 है तो इसका मतलब वो गेन करना चाहता है, और +1 है तो वो लूज करना चाहता है, ये होता है मीनिंग, ठीक है।
ठीक है सर। अगर मैं -2 की बात कर रहा हूँ चार्ज की, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर होगा? 2। भाई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, प्लस का मतलब लूज करेगा। क्या हुआ साहिल? थैंक यू हाँ, सर। अच्छा। अब मेरे पास एल्यूमिनियम है थैंक और यू मेरे, सर। हाँ ओके, सर मेरे पास वेलकम तो बोल दो। वेलकम। बहुत बदतमीज हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये मेरे पास एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी होती है? Al2 होता है 2। देखो वो अलग ही लेवल पे थ्री सोच रही सर है। सर 3। 3 होता है मैम, ये फॉर्मूला सोच रही है। यस सर, काम, यस सर, मुझे लग रहा है कि एक काम करते हैं, एक्चुअली ना 9th और नहीं 7th 8th की क्लास चल रही है, तो मैं कुछ फाउंडेशन क्लास लगवा देता हूँ, किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। मतलब मेरे को इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। देखो अब कोई बात नहीं, कमी रह गई है तो उसको पूरा करने में क्या शर्म होती है? अरे नहीं पढ़ने सर, की गलती से पढ़, निकल जाता हाँ है सर, नहीं मैं सबको इंसान है। बोल, अरे मैं सबको बोल रहा हूँ, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई समय सीमा नहीं होती है। जब चाहे तब पढ़ लो, जब जागो तब सवेरा। ठीक है, अब तुमने अगर साइंस की उसमें कदम, याद कैसे कर सकता है कोई? क्या याद कैसे कर सकता है? मुझे तो याद ही नहीं रहते। मुझे अरे जब लास्ट अगर देखना पड़ेगा तो मुझे पहले उसकी पूरे एटॉमिक नंबर जानना पड़ेगा, फिर मैं उसको अरे करूंगी, फिर इतनी, पता चलता है मुझे। भाई ये सर याद मुझे रखो यार। वैलेंसी याद नहीं एक रहती सेकेंड, है सर। देखो अगर केमिस्ट्री में तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है, 1 से लेकर 30 तक के पूरे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, कौन सा वाला कहाँ पे प्रेजेंट है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। वरना समझना केमिस्ट्री, पड़ेगा। केमिस्ट्री में बच्चों के 95 प्लस यूं आते हैं, यूं 95 प्लस के लिए कोई हार्ड वर्क नहीं है। तो केमिस्ट्री लेके डूब जाएगी अगर तुम्हें पेरियोड नहीं आती होगी तो, पहले ही कह रहा हूँ। यार अभी तो ये 30 तक वैसे याद करना है, फिर तो तुम्हें ग्रुप वाइज भी याद करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 1 का ऐसे याद करो, फिर ग्रुप नंबर 2 का ऐसे याद करो, फिर ऐसे याद करो 13 का। ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर ऐसे आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर आएगा ऑक्सीजन, ओहो सल्फर, ओहो, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोरियम। ऐसे भी याद करना पड़ेगा, मतलब ऐसे क्या भी याद बात करना है है, सर। ऐसे भी याद करना है। तो भाई ऐसा मजाक थोड़ी है ये। तुम्हें क्या लगता है कि ये हवा बना रखा था बेफालतू के लोगों ने साइंस स्ट्रीम? सर ऐसा सर नहीं है भाई। वैलेंसी तो याद ही नहीं होती है सर, वो कैसे याद करेंगे? भाई याद करो, कैसे क्या याद करें, जो है वही याद करोगे और क्या। चीजों को करो, टाइम लगाओ। तुम्हें क्या लगता है पहले के जमाने में लोग सोते नहीं थे? अगर किसी ने साइंस स्ट्रीम ली है, उनको सोना ही नहीं आता था, नींद ही नहीं आती थी उन्हें। तो तुमने देख लो, क्लास के बाद तुरंत सो जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें नहीं क्या लिए। सर। तो भाई ऐसे नहीं होने वाला। अच्छा तुम सोच रहे हो तुम्हें इज्जत भी मिल जाए, मतलब साइंस स्ट्रीम लेके तुम अपना नाम भी कमाओ और तुम्हें कुछ करना भी ना पड़े, तो भाई फिर बदनाम भी हो जाओगे। ठीक है, 2 साल बाद, और कुछ लोग तो शायद 1 साल बाद भी हो जाए। हाँ सॉरी, 1 साल नहीं, 1.5 साल बाद। 1.5 साल नहीं, आधा साल। ठीक है, तो डिपेंड करता है, जो लोग आधा साल बाद और बच भी कोई जाएंगे। ऑप्शन? नहीं नहीं, ये बहुत सारे ऑप्शन है भाई, बहुत सारे ऑप्शन है। अभी आगे देखो तुम क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। नहीं सर, 1.5 साल, 1 साल, 6 महीने, 2.5 महीने। देखो आधा साल हो जाएगा 11th के बाद, 11th में तुम्हारी पहली चुनौती आ रही है। और अगर तुम आधे साल की चुनौती से निकल गए तो फिर कितना बचेगा? 1.5 साल। आज से अगर देखा जाए तो 12th क्लास, तो फिर तब फंस सकते हो। ठीक है, तो अगर और 2 साल कुछ मैंने, नहीं हुआ तो हाँ सिलाई मशीन का कोर्स हाँ कर हाँ लिया बिल्कुल, वो उसके लिए तुम हमेशा अवेलेबल हो। यहीं पर ही एक फैक्ट्री लगी है ग्रेटर नोएडा में, ये साउथ एक्स वाला जो मॉल तो बन रहा है यही ना। बाकी रह गया था। हाँ अरे बहुत कमाई है, तुम्हें पता नहीं है? एकदम अपने तुम्हें अपने कपड़े भी खरीदने नहीं पड़ेंगे। एकदम आराम से बनाओ, बस कपड़ा मैं मैप करवा दूंगा। मेरी भी थोड़ी जान पहचान है, लोग हैं मेरे पास। कुछ कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने साइंस ली थी लेकिन उनसे हुआ नहीं, तो और उन्होंने फिर ऐसा गंदे काम नाला कर दिया। वाला भी स्टार्ट हुआ हाँ था मेरे वो ख्याल थोड़ा से सा बुरा बीच हो में। जाता है एक्चुअली, वो थोड़ा उनका स्टेटस सिंबल खराब हो जाता है। सिलाई मशीन थोड़ा ठीक है, फायदा भी होता है ना, घर के कपड़े बन जाते हैं। यस, तो ठीक है सर बिल्कुल, हाँ हाँ। क्या था ये सर, क्यों हमने तुम्हें नहीं किया पता ना, ऐसा? ये सब इन 10th वाले बच्चों से पूछो, उनको अरे बहुत अच्छा है। आइए आप ऑफलाइन क्लास तुम में एक काम आइए, करना, अब साहिल अच्छे को से आज पता कॉल करना। रहेगा। साहिल तुम्हें एकदम डिटेल में बताएगा, ठीक है? कॉल कर लेना इसको आज। ये तो बहुत कम है। 8 है, ये क्या बोल रहा है? ये यू 8 है? यू यूं आते हैं, तो यूं ये लिख रहा है, यूं आते हैं। मुझे भी समझने में बहुत टाइम लगा कि क्या क्या लिख रहा है यू सर आते इसमें। हैं? इसको यू, हमने टाइम अरे लगा, लिखा क्या सर है? अभी आपने बोला था ना यूं आते हैं, यूं 95 प्लस यूं इसलिए। आते हैं यूं। अच्छा ये एकदम बिल्कुल ही मतलब, सर मुझे कुछ समझने में तो इसको टाइम लग इसके रहा खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करेंगे हम सब, ठीक है? हाँ चलो, तो अब मेरे सर ये पास क्या ये, लिख रहा है? सर बोल लिख रहा है कि ये अब बच्चे अपना दिमाग बेचाएं। सर ये बच्चे अपना दिमाग बेचा है। बिल्कुल अरे भाई एकदम यू, तू बच्चे बिल्कुल में नहीं है क्या? यूनिक पर्सनालिटी है बिल्कुल। ठीक है, चलो वेरी गुड। वैसे यहाँ पे कुछ बच्चों को तो अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, एकदम सच बता रहा हूँ, वो 10 बार इस्तीफा दे चुके होते अगर वो अनुष्का को देख लेते, अगर वो क्षितिज को देख लेते। और चंदन। चंदन तो चलो थोड़ा बहुत अब बोलने लग गया, बायोमैथमेटिक्स बोल ही देता है, यहाँ पे वो थोड़ा शर्माता है क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं। ठीक है, और क्या ही बोले, बस अब स्नेहा भी, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो बोल ही लेती है एटलीस्ट। स्नेहा की एक बात अच्छी है कि अगर उसे डाउट होता है वो तुरंत पूछती है।
ठीक है। माइका ने आज ही पूछा, वरना इससे पहले तो कोई पूछा नहीं है। अच्छा सर, हाँ, हमेशा मैं कभी-कभी। पूछती हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, मैं इसलिए फिर बोलती हूँ क्या हर चीज में पूछने लग गई तो फिर तो हो नहीं गया। नहीं नहीं, पूछो, बिल्कुल पूछो। यही तो है, अगर तुम्हारे पूछने से पता है और लोगों का भला होता है, क्योंकि ये लोग तो कभी बोलेंगे नहीं। तुम जानते हो, तुम्हें लगता है कि चंदन कभी पूछ पाता होगा? कभी नहीं पूछेगा। अनुष्का कभी नहीं पूछ, अनुष्का ने आज तक कोई डाउट ही नहीं पूछा मेरे से। सर मेरे वो को तो होती पता ही नहीं है मेरी क्लास में होता ही अनुष्का है रहेगा। भी या नहीं। मेरे को तो ये नहीं पता कि ये जैसे आज सर तुम्हारी जो वीडियो है, तुम्हारी वाली जो वीडियो थी डांस वाली, वो मैं डाल रहा था, मुझे अनुष्का की आईडी नहीं मिली आज। मैं टैग कर रहा था। पहली बार तो टैग करने का तुम्हें फायदा होता नहीं है, क्योंकि तुम उसे वो तो करते नहीं हो। आज के क्या बाद तो मैं करना कभी होता टैग भी है? नहीं करूंगा। तुम चुप रहो। करते क्या मेरे है? 12th के बच्चे इतने अच्छे हैं, अगर मैं उनको टैग करता हूँ तो वो उसको रीपोस्ट करके डालते हैं कि सागर सर ने हमारे लिए इतना डाला। तुम तो सर इग्नोर हम तो मारते हो। इंस्टाग्राम ही नहीं चलाते। अच्छा मैं भी डाल दूंगी। ये लोग वीडियो ये डाल लोग दूंगी। इतने एटीट्यूड वाले हैं। क्यों, ये क्या डाल दिया हमसे बिना पूछे? कुछ नहीं लोग नहीं तो ऐसा अनटैग, कुछ कुछ नहीं तो शायद अनटैग भी कर लें कि ना हमें कोई ना मतलब नहीं है, हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए कोई हर्ट ही नहीं है, तो फीलिंग तो बहुत दूर की बात है। हमें ऐसा कुछ फील नहीं होता सर, हम पहले बताते हैं आपको। पहली बार तो मैंने कुछ डाला था, चलो 10th वाले बच्चों के लिए। सर ऐसा कुछ नहीं है, तुमको डाल दूं। लगता है ना ऐसा, बाकी बच्चों तो नहीं लगता देखना, इनको है। आज देखना अब रात को ही हाँ, सर देखना। स्नेहा आपने का मैसेज शौर्य आया को था। ब्लॉक कर दिया। स्नेहा का मैसेज आया था मेरे पास कि स्नेहा ने बोला कि हाँ सर, आई मिस ऑल दोस डेज। तो वो लगा कि हाँ चलो, सच में मिस करती ए होगी। भगवान। बाकी बाकी बच्चे ने तो देख लिया, सब देख लिया, लेकिन वो कोई मतलब नहीं। कुछ लोग सर नो, मैंने सीधे देखा ब्लॉक, अभी तक। कि आज के बाद कभी हमारा डालना दिल पता है, हम आपको बोल के क्या समझाएं आपको। नहीं। ठीक है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, हाँ कुछ बोल रही थी अनुष्का, अब अन्वेषा। सर कितनी शिकायत हो रही है आपकी, देख लीजिए। मैं तंग आ चुका हूँ भैया, मुझे लग रहा है कि मुझे इस्तीफे की पेशकश सर करनी पड़ेगी। शौर्य बोल रहे सर कि एक आप बार हमेशा चैट बॉक्स गुस्से तो में रहते खोलिए। हैं। एक बार चलो चैट वापिस बॉक्स आते हैं, खोलिए। क्योंकि फिर वो बोलेगा कि चलो उसको पढ़ लेते हैं। सर बड़े कहते हैं कि रात के टाइम पे सच बोलते हैं, ये क्या? मेरे को ब्लॉक कर दिया? मैंने कुछ ब्लॉक नहीं किया भाई। चलो ठीक है, आते हैं टॉपिक के ऊपर। ये मेरे पास Na2CO3 है। अब मान लो मेरे पास, अच्छा तुम बताओ एक बार, पोटेशियम और कार्बोनेट के बीच में क्या बनेगा? भाई पोटेशियम की भाई पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 में आता है ना, तो ग्रुप नंबर 1 में आता है तो सबकी वैलेंसी 1 ही तो होगी। ग्रुप नंबर 2 में आता है तो सबकी वैलेंसी 2 ही तो होगी। तो यस इसका मतलब पोटेशियम 1 में आता है तो ग्रुप, तो वैलेंसी कितनी हुई 1। कार्बोनेट की कितनी होती है देखो, 2 तो 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया? K2CO3 CO3। K2CO3। तो ये इस सर तरीके Al से, नहीं लिखे, क्या कह रही हो? सर Al2CO3 नहीं लिखे आपने। अच्छा Al की बात कर रही हो क्या? यस सर। लिख लो यार, लो Al2CO3, ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। फाइन। तो ये इस तरीके से, अब मेरे पास देखो, अब ध्यान सर रखना एक सवाल था सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर ये CO3 तो ऑलरेडी है, तो सर एक 3 कहाँ गया? हाँ सर, वो बाहर ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। सर तो लगा दो सर। क्या ये 1? बोल twice नहीं सर, सर L2CO3 बोल twice। Al2CO3 अच्छा में अच्छा है अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक तो है ब्रैकेट के Al2। बाहर लगेगा ना। हाँ 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 हाँ, 3। बिल्कुल 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 यार, बिल्कुल सही बात बोली है यार, मैंने नोटिस नहीं किया। बिल्कुल, थैंक यू ये सर। CO3 तो एक ही है। और ये मेरे पास, मैंने इसको देख लिया एक्चुअली में, और ये है। ठीक है ठीक है। तो ये मेरे पास Al2CO3 का होल थ्राइस हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बात का सारे बच्चे याद रखना, अगर मैं एल्कली मेटल्स की बात करता हूँ, तो जो कार्बोनेट की जो सॉल्युबिलिटी है ना, मतलब देखो एल्कली मेटल के अंदर देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी की। नीचे जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों? मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आदमी बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़े की शादी किस लड़की से होनी चाहिए? बहुत छोटी लड़की से, या उसकी भी शादी एक ठीक ठाक बड़ी लड़की से होनी चाहिए? ठीक ठाक। ठीक ठाक बड़ी लड़की से होनी चाहिए, राइट। और छोटे बच्चे की शादी छोटे बच्चे से होनी चाहिए, ठीक है। छोटे की हाँ। शादी छोटे से होती है, सर बड़ी की चाइल्ड शादी मैरिज नहीं करा था। क्या? तो चाइल्ड मैरिज इज नॉट अलाउड, अरे मैं इलीगल। बता रहा हूँ कि ठीक है। तो इसका मतलब हाइट की बात चल रही है, चाहे वैसे उम्र की बात नहीं चल रही है। तो इसी तरीके से अगर कार्बोनेट बहुत बड़ा होता है, तो क्या लिथियम छोटा सा है, तो क्या बड़े से कार्बोनेट के साथ लिथियम एडजस्ट कर पाएगा? नो लेकिन बड़े वाले के साथ एल्यूमिनियम, जैसे मान लो थोड़ा सा बड़ा है और कार्बोनेट भी थोड़ा सा बड़ा है, तो क्या ये इसके साथ एडजस्ट कर सकता है? हाँ, थोड़ा सा ये एडजस्ट के साथ कर सकता है। इसका मतलब अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, तो बताओ मेटल का साइज बढ़ता है और कार्बोनेट का साइज तो बड़ा होता ही है। तो डाउन द ग्रुप जाने से मेरे पास स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? सर बढ़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए। रीजन क्या है इसका स्नेहा?
सर मतलब कि दोनों का साइज हाँ सेम कंपैरेबल हो होता जाता है ऑलमोस्ट, तो वो इस तरीके से नीचे जाने से बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं ग्रुप नंबर 2 की बात करता, मान लो जैसे मेरे पास बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यही तो होते हैं सेकंड ग्रुप के एलिमेंट। अभी आगे जाके पढ़ोगे बेरिलियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इस तरीके से आएंगे, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है। तो एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, कार्बोनेट का साइज बड़ा होता है। अगर तुम ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के अंदर नीचे जाओगे तो नीचे जब भी जाते हैं साइज बढ़ जाता है हाँ एटम्स का, और कार्बोनेट का साइज भी बड़ा है, तो अपने आप में बड़े के साथ बड़ा ही तो जुड़ेगा, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी। इंक्रीज। तो तो वही तो लिखा स्टेबिलिटी का है, मतलब क्या हुआ? स्टेबिलिटी का मतलब खुश रहना। स्टेबिलिटी का मतलब जैसे कि मान लो एक छोटा साइज है, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मान लो मेरे पास लिथियम है, ये लिथियम कार्बन मैंने लिखा है ना Li2CO3, तो ये Yes, sir. बहुत छोटा सा है और ये बहुत बड़ा सा है, तो क्या इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी रह पाएगी? नहीं। एक इतना छोटा सा एक इतना बड़ा सा है, वो होल्ड कैसे कर पाएगा? मतलब छोटा वाला बड़े को होल्ड कर रहा है या बड़ा वाला छोटे को होल्ड कर रहा है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाती है। लेकिन अगर जैसे तुम्हारी दोस्ती क्या केजी के बच्चे से है माई का? नो सर। तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड है क्या जो केजी में पढ़ती है? नहीं, केजी ठीक है, में वो नहीं है। ऐसा नहीं, हाँ. तो इसलिए तुम आपस में ही तो सारी क्लास के बीच में ही तो दोस्ती होती है, तो इसी तरीके से ये वाली बात है। तो कंपेरेबल साइज का तो कंपेरेबल साइज याद रहेगा सही बच्चों को? Yes. तो हाँ हाँ बोलो। सर ये जो हम स्टेबिलिटी और ये सब पढ़ रहे हैं ये खाली कार्बोनेट के केस में पढ़ रहे हैं ना? हाँ हाँ ये कार्बोनेट के केस में ही आता है, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ये कार्बोनेट के केस में ही आता है। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट के केस में ना वो तुमसे पता है क्या पूछता है? सॉल्युबिलिटी पूछता है कार्बोनेट के केस में। अब ना एक चीज ध्यान रखना, देखो सॉल्युबिलिटी, अच्छा सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पानी में डालो तो वो घुल जाएगा, किसी भी चीज को पानी में डालो तो वो घुलने की टेंडेंसी रखता है ना। तो देखो अब ना एक चीज आएगी, इतनी सारी चीजें हो रही है मैं जानता हूँ, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। अगर एक चीज बहुत ही टाइटली अटैच है, बहुत ही टाइटली अटैच है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, मतलब तुम्हें कितनी एनर्जी चाहिए कि तुम इनके बीच में बॉन्ड को तोड़ पाओ, इसे हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। सारे बच्चे ध्यान से सुन लें। जैसे मान लो मैंने बोला आस्था और माइका, आस्था और माइका के बीच में बहुत ही तगड़ी फ्रेंडशिप है, बहुत ही तगड़ी फ्रेंडशिप। ठीक है, अब मान लो वैष्णवी है, वैष्णवी कह रही है ये फ्रेंडशिप में रहने नहीं दूंगी, ठीक है, बहुत जल्द इनके बीच में एक दीवार खिंचेगी। तो वैष्णवी को बताओ, वैष्णवी इन दोनों के बीच में आग लगा रही है, मान लो, तो अगर ये आग लगाई तो इसको इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी होगी, तो इसको ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे या थोड़े कम? ज्यादा. ज्यादा। ज्यादा एफर्ट। तो वो जितनी एनर्जी लगा रही है तुम्हारी दोस्ती तोड़ने में, वो क्या होगी? दिस इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इन अ कंपाउंड, या सिंपल बोलो जो भी मेरे पास मॉलिक्यूल है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, यस सर। तो एक बार अब लिखवा दीजिए। अरे रुक जाओ एक सेकंड, ही आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अगर कोई चीज को, जैसे NaCl है, NaCl को तुमने पानी में डाला, ठीक है, तो NaCl को जब तुमने पानी में डाला और NaCl पूरा घुल गया, तो इसका मतलब जब वो पूरा घुल गया तो Na और Cl ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया होगा, यस और नो? यस सर। टूट गए ना वो पानी में जाके। तो यस अगर वो पानी यस में सर। जाके टूट गए आसानी से, तो बताओ Na और Cl के बीच में मतलब जो लैटिस एंथैल्पी रही होगी, वो ज्यादा थी या कम थी? कम सोचो। थी। तो कम थी। कम कम थी। थी, कम थी, तभी तो इजिली टूट गए। अगर इनके बीच में ज्यादा बॉन्डिंग होती तो हमें ज्यादा एंथैल्पी देनी पड़ती, ज्यादा यस सर। एनर्जी देनी पड़ती उनको घुलने के लिए। तो इसका मतलब अगर किसी चीज को घुलना है तो घुलने के लिए लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? कम। कम. कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आस्था और माइका के बीच में बॉन्डिंग कम होगी तो दोस्ती आराम से टूट जाएगी। और यस सर। कोई भी सैलाब आएगा, कोई भी मान लो ऐसी स्ट्रीम चेंज करते इनकी दोस्ती वैसे टूट जाती। तो इस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, अगर किसी कोई चीज पानी के साथ घुलती है तो पानी भी बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, जिसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। याद आया? यस सर। हाइड्रेशन एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वाटर ट्राई टू मेक बॉन्ड विद द एटम्स। मैंने बताया था कुछ ये, तुम कोई भी चीज पानी में डालते हो तो पानी भी बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है उस कंपाउंड के साथ। स्नेहा याद है? Yes, sir. तो अगर Yes, तुम्हें sir. किसी की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है तो जरा बताना क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए, हाइड्रेशन या लैटिस? सर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। भाई पानी में घोलना है तो पानी के साथ बॉन्ड बनाएगा तभी तो घुलेगा, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें आगे मान लो सरकार बनानी है, तो तुम माइका तुम आस्था के साथ रहना चाहोगी या आगे जाके बीजेपी ज्वाइन करोगी? अगर तुम्हें आस्था की बात करते हैं, हाँ आस्था में, आस्था तुम्हारी फ्रेंड माइका है,
ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें आगे बीजेपी मतलब तुम्हें आगे सरकार में चलाना है, मंत्री बनना है, तो तुम आगे जाके बीजेपी ज्वाइन करोगी माइका को त्याग कर, या माइका के साथ ही रहोगी? तो मैं यहीं पे हूँ। हाँ तो इसका मतलब तुम माइका को त्याग दोगी कि आज से मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ, और अब से मैंने तो कुछ सर बोला उसे भी डिसाइड नहीं। करने दो ना, हाँ आप क्यों कर दूंगा? ठीक है, तो वो खुद ही बोल रही है 100 बस सवाल ले के लेते। 100 सवालों के जवाब आंसर बच्चे तो क्या पूछो बोल उससे। रहे? हाँ बताओ आस्था, क्या करते तुम? त्याग करती या वैसे? अभी ये क्या चाहता है? अभी तो ऐसे ही बोल रही कि नहीं सर मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ती, बट स्टिल तुम बोलो क्या क्या बोलना चाहती हो? हाँ सर मैं क्या देखो ये फंस गई, इसका मतलब अभी भी डाउट में है। हाँ नहीं हो ठीक है। बस of सब course कुछ अगर मैं नहीं होती ना, दूध का मैं दूध पानी सीधा का आस्था पानी हो को- गया। तो मैं बस भी तो ठीक है बोल आस्था। रही हूँ। मत बस सुन तेरे इतना सोचना ही इतना सोचने से ही सब एकदम क्लियर हो चुका है कि सोचने की जरूरत पड़ गई। ये तो अगर दोस्ती होती तो तुरंत बोल देते ना, पर चलो अच्छी बात है। यार आस्था दिल तोड़ अच्छा दिया। मेरे को ब्लेम मत करना कि सर आप आग लगा रहे हो। ठीक है। देखो आस्था वीडियो भी दिखा रही है माइका तुम्हें और तुम ऐसे कह रही हो उसको। देखो वो अरे एकदम दिखा रही मारेगी है, पकड़ के, अब बात मत वो करो, देखो। मारेगी वो। वो उसके आंसू आ गए, देखो वो कह रही कि देख मैं रो रही हूँ, तो ऐसे बोल रहे। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो इसका मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए और लैटिस एंथैल्पी कम होनी चाहिए। किसी को भी कोई ये डाउट है क्या? नो सर। नो सर। सोच लो प्यारे प्यारे बच्चों। अब जरा एक बात बताना, लैटिस एंथैल्पी, अच्छा ठीक है, तो ये बस एक चीज ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ स्नेहा, स्नेहा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी में एक छोटा सा फर्क बता दो बस। सर हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब कि पानी के साथ बॉन्ड बनाना, मतलब कितनी वो चाहिए एनर्जी होगी, और सर वो लैटिस एंथैल्पी उसके लिए मतलब कि जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है। अच्छा अन्वेषा, जो ये स्नेहा ने बोला है क्या तुम्हें लगता है क्या इसने सही बोला है? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। कुछ सर लोग बस तो अब कह रहे बहुत हो हैं गया। हाँ हाँ हाँ, बस चैप्टर ही खत्म हो गया भाई, चैप्टर ही खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? यस पीपल नो सर। सॉल्युबिलिटी नो के लिए। अब बस सर। देखो, अब ना पेरियोडिक टेबल के अंदर एक चीज देखी गई है जिसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। इसके साथ तुम्हारा ये पूरा चैप्टर खत्म है। डायगोनल रिलेशनशिप अपने आप में क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये है, ऐसे ये दूसरा ग्रुप है। तो ऐसा देखा गया है ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, ऐसे ये वाला एलिमेंट इस वाले ग्रुप के साथ कुछ प्रॉपर्टी शो करता है सिमिलर। तो ये इस तरीके से जो है इसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल डायगोनल। रिलेशनशिप। तो ये डायगोनली आपस में प्रॉपर्टी सेम सेम शो करते हैं। जैसे मान लो तुम सारी लाइन है, ठीक है, अब मान लो आस्था आगे बैठी है और पीछे क्या स्नेहा नाम है सर? बैठी है, डायगोनल डायगोनल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। जैसे मान लो ये ठीक है सर। कार्तिकेय बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे साहिल बैठा है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे इबादत बैठा है। तो ये इबादत इससे दोस्ती करना चाह रहा है और कार्तिकेय भी सोच रहा है कि चलो कर ही लेते हैं। लेकिन इसने देखा कि एक कार्तिकेय को चीख आई तो साहिल ने भी चीख मार दी। ठीक है, इसने बोला कि मुझे पता है तो इसने भी हाथ उठाया मुझे ही पता है। जो चीज को नहीं पता थी वो चीज को भी नहीं पता थी। तो इसने देखा बहुत सारी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो इसने सोचा क्यों ना साहिल को अपना दोस्त बनाया जाए। तो इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। तो ये क्या हुआ, ये डायगोनल बैठे थे या डायगोनल सीधे बैठे थे? रिलेशनशिप। तो ये डायगोनल डायगोनल। रिलेशनशिप। सारे बच्चे लिखें, द एलिमेंट्स ऑफ एनी ग्रुप, द एलिमेंट्स ऑफ एनी ग्रुप रिजेंबल, द एलिमेंट्स ऑफ एनी ग्रुप resemble its diagonally present, सर दोबारा हाँ, बोलना the स्टार्टिंग से। elements in any group, the elements in any group resemble its property, resemble its property। सर सेंटेंस मत बदलिए सर, काट पीट करनी पड़ेगी सर। अच्छा सर मैंने चेंज आपने ये कर दिया बोला क्या? था द एलिमेंट्स ऑफ एनी ग्रुप रिजेंबल इट्स डायगोनली यस सर, रिप्रेजेंट। आपने ये बोला था। ठीक है, अब यार अब तुम दोबारा पूछो तो मेरे माइंड के अच्छा अंदर वो आपने चेंज। इट्स प्रॉपर्टी लिखा है। चलो ठीक है, अब यार माइंड के अंदर चेंज हुआ था ना, तूने बोला दोबारा बोल दो तो चेंज होती है सर चीजें। आप मैं 2 कोई बार बोलिए। ठीक है, एक काम करो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। द एलिमेंट्स इन एनी ग्रुप इट्स प्रॉपर्टी रिजेंबल इट्स प्रॉपर्टी with the with the other element with the other element which is diagonally present, ठीक है, and this is called diagonal relationship। ठीक है, सबने लिख लिया है? अन्वेषा एक बार जरा रीड आउट कर दो ताकि जिन बच्चों ने नहीं लिखा है, क्योंकि मैं एक ही बार बोलूंगा फिर सेंटेंस चेंज हो जाता है।
हाँ अन्वेषा, अन्वेषा तो नेटवर्क। अच्छा तुम बोल दो एक बार माइका, जरा क्या बोला मैंने? The Sir, elements the in any group, elements हाँ of हाँ any group resemble its property with the other element which is diagonally present. This is called वो क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है भाई, याद रहेगा सबको। तो ये Yes, डायगोनल sir. रिलेशनशिप है। तो इनकी अच्छा कौन सी प्रॉपर्टीज होती है मेनली? दो, फिजिकल और केमिकल। याद है ना, मेटल नॉन मेटल। फिजिकल का मतलब वही मैलिएबल है, डक्टाइल है और कंडक्टर है, हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में ये फिजिकल होती है। केमिकल का मतलब ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है, CO2 गैस निकालता है। ये दो ही तो प्रॉपर्टी पड़ी थी, याद आया? Yes, sir. ठीक है, बस बस चैप्टर खत्म ऑलमोस्ट, बस 1 मिनट का टाइम दो, बस 1 मिनट। सर नहीं सर, अरे बस बस चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, बस चैप्टर खत्म। मान लो ये मेरे पास पेरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो ये अगर मेरे पास पेरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो बस कुछ प्रॉपर्टी है जो तुम्हें याद रखनी है। अगर तुम पीरियड के अंदर जाते हो ऐसे, तो जरा खुद सर बताओ। सर सर हाँ सर हाँ हाँ सर ऐसे मत पढ़ाओ सर, अगली क्लास में सर अगर छूट नहीं है तो सर अगली में बता देना सर। भाई, चैप्टर खत्म भाई हाँ यहाँ पे। सर, एक ध्यान नहीं सेकंड लग चुप रहा हो जाओ, मेरा। माइंड योर लैंग्वेज। हाँ चुप हो जाओ सारे बच्चे। हाँ, मेरे पास मेटेलिक कैरेक्टर है। अगर तुम पीरियड के अंदर जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि साइज कम हो जाता है। साइज कम Yes, हो जाएगा तो sir. क्या वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? नहीं No. करेगा ना, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा ना। अच्छा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? Increase. ये बात तो तुम 10th में सीख कर आए हो, मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। Sir, 10th में क्या ऐसे उल्टा? कुछ याद आया? अच्छा, Yes. इसी तरीके से मेरे पास जो आयनिक कैरेक्टर है, इस चीज का भी ध्यान रखना कि मेरे पास आयनिक कैरेक्टर भी क्या हो जाता है? डिक्रीज करता है यहाँ पे आने से। क्योंकि तुम्हें पता है ऐसा क्यों ये डिक्रीज है? ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? क्योंकि जब तुम्हें पता है कि मेटल अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो वो ज्यादा आयनिक बनाएगा। तो बस यहाँ पे अच्छा एक काम करते हैं, आयनिक का वैसे इतना पूछा तो जाता नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज साइज का जरा बताना एक बार अन्वेषा। अगर मैं साइज की बात करूंगा तो साइज का क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाता है अच्छा, सर, सॉरी वेरी गुड। सर, कभी कभार कम मैं हो सवाल जाता है। गलत दे देता हूँ सर, कम कभी हो जाता है। कभी भटक पीरियड के जाता है। अंदर साइज कम हो जाता है, इसका कम हो रीजन तुम जाता है। स्वास्थ्य का इसका रीजन क्या होगा? सर, क्योंकि शेल कम होते जाते हैं। अरे शेल उतने ही रहते हैं मैम, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। Yes. शेल कभी कम नहीं होते हैं। Yes, sir, yes, sir. इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स बढ़ जाता है, राइट। तो ये साइज क्या हो जाएगा मेरे पास? कम हो जाएगा। एम आई राइट? आस्था तुम्हें समझ में आ रहा है? आस्था? यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ आस्था, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की मैं बात कर रहा हूँ तो पीरियड में जाने से ये इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? Increase. मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे या लूज करना चाहेंगे? एक्सेप्ट करना चाहेंगे। क्योंकि अगर क्योंकि साइज कम इसका हो रहा है, ज्यादातर नेगेटिव होता है। अरे क्योंकि न्यूक्लियस पास में एक्सेप्ट करने के लिए पेरेंट चाहिए होते हैं ना, तो न्यूक्लियस पास में तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी इंक्रीज करती है पीरियड में। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर। तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है? हाँ भाई बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं आयनाइजेशन इंथैल्पी, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बताओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगी कम लगेगी? ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास में है, मतलब पेरेंट्स के पास में। अगर तुम पेरेंट के पास में से किसी बच्चे को किडनैप करने लेके जा रहे हो तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी कम? ज्यादा। तो वही तो होते हैं ना, कुछ लोग मैं जानता हूँ यहाँ पे रिलेट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका माइंड किस पे है कि अरे यार टाइम ज्यादा हो गया, अरे यार टाइम ज्यादा हो गया, कब सर छोड़ेंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। भाई थोड़ा ध्यान लगा लो, साइंस स्ट्रीम के बच्चों, 1.5 घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे की क्लास होती है। तुम्हारा ऑनलाइन है, थोड़ा सा रिलीव कर रखा है, थोड़ा कम कर रखा है। फेल हो जाओगे फिर रोना मत कि हम तो सर 10th में टॉपर थे और अब साइंस में बताओ फेल हो गए। बहुत होते हैं बच्चे फेल, ध्यान रखना, 90 वाले बच्चे फेल हो जाते हैं, तो ये इस उम्मीद में मत रहना। हाँ, अब डाउन दी ग्रुप आ रहे हैं। अगर डाउन दी ग्रुप आएंगे तो जरा बताना मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? स्नेहा इंक्रीज करेगा। रीजन क्या है इसका? तो शेल्स बढ़ जाते हैं तो फिर वो इजी यूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, ये तो 10th में ही था जहां तक मुझे याद है, राइट? अच्छा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? डाउन दी ग्रुप क्योंकि शेल बढ़ जाती है, राइट? एटॉमिक साइज। अच्छा अब कार्तिक तुम बताओ,
ये नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? सर इट विल इलेक्ट्रॉन डिक्रीज सर बिकॉज ऑफ द शेल्स। बिकॉज ऑफ द शेल्स ओनली। सर शेल्स बढ़ेंगी सर, इलेक्ट्रॉन डूल जाएगा न्यूक्लियस से, तो सर वो हाँ 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 तो तो सर गेन नहीं कर पाएगी सर। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी, राइट? तो ये डिक्रीज कर रही है नीचे आने पे। तो इसका मतलब अगर तुम डाउन द ग्रुप आते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है या डिक्रीज तो ये डिक्रीज हो रही है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, गेन नहीं कर रहे, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी नहीं। अच्छा, डाउन द ग्रुप अगर आओगे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? डिक्रीज। सर डिक्रीज। क्योंकि तुम्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या कम चाहिए? कम चाहिए। कम कम चाहिए। चाहिए, आराम से वो खुद भी निकलना चाहता है, तो तुम्हें एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी, राइट? तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम देनी पड़ेगी, कुछ देना ही नहीं है एक तरह से, तो ये भी डिक्रीज करेगी। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे नो बच्चों? सर। सोच लो एक बार। नो सर। ठीक है, बस एक लास्ट अभी मैंने एक बात कोई बताई दिक्कत थी, नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के अकॉर्डिंग क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज? क्या सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज छोटा तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा। ज्यादा। जरा बताना यहाँ पे साइज कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, साइज यहाँ पे कहाँ पे कम हो रहा है, ग्रुप में या पीरियड में? पीरियड में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं देखूंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पे बढ़ रही है? ग्रुप में बढ़ेगी, पीरियड में देखो फिर से उल्टा बोल रहे हो। सॉरी, पीरियड पीरियड साइज मैम, पीरियड पीरियड में जाने से साइज कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाएगी ना। यस सर। साइज कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाती है। ग्रुप में साइज बढ़ रहा है मैम, तो बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ज्यादातर चीजें वैसे डिक्रीज कर रही है ग्रुप में, एम आई राइट? मेन चीजें जो तुमने 11th में पढ़ी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? स्नेहा, नो स्वास्तिका, सर। अन्वेषा, माइका? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड है, ठीक है, ये तीन चीजों का ट्रेंड जो नया नया ट्रेंड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमने पहली बार पढ़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमने पहली बार पढ़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये मैंने इलेक्ट्रॉन गेन लिखना था, ठीक है ना? अच्छा वो ठीक लिखा था वैसे। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये चीजें ऐसे आने पे इंक्रीज करती है, नीचे आने पे डिक्रीज करती है। ये तीन ट्रेंड एग्जाम में पक्का आते हैं, ये वाले, ये तीन ट्रेंड, क्योंकि उनको पता है बाकी जो तुम 10th में पढ़ के आए हो तो वो पूछने का मीनिंग नहीं है, तो ये तीन ट्रेंड एग्जाम में जरूर पूछेगा। इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर बहुत इजी था, बहुत बच्चों वाली चीजें थी इसके अंदर। अब आ रहा है तुम्हारा असली नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, आई होप तुम लोग सेकंड चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पहले सेकंड चैप्टर के कुछ और न्यूमेरिकल लेंगे ताकि तुम टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, फिर भी टेस्ट। थैंक यू सर। चलो आज के लिए सर। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, गुड नाइट। हाँ हाँ बोलो स्नेहा। सर इस चैप्टर में क्लास में कुछ एनामोलस बिहेवियर करके भी था ना कुछ? अच्छा देखो, हाँ एनामोलस का मतलब क्या, जैसे मान लो किसी भी पेरेंट के मान लो 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे सारे एक जैसे नहीं होते, एक ना एक बड़ा अजीब होता है। तो एनामोलस बिहेवियर का मतलब जो सबसे पहला वाला होता है ना एलिमेंट, उसका साइज बहुत कम होता है, उसके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होती है। ठीक है, तो वो उसका एनामोलस बिहेवियर है। ठीक है, सबसे पहले वाले का साइज बहुत कम होता है, कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, तो इसी को हम एनामोलस बिहेवियर बोलते हैं। एनामोलस का मतलब सबसे सारे एलिमेंट से अलग जो होता है। ठीक है, यस। तो एनामोलस Okay, बिहेवियर sir. के, तो एनामोलस का मतलब जो सबसे अलग रहे। तो इस यस क्षितिज, यू रेज योर हैंड। यस क्षितिज, सम डाउट डू यू हैव? वो कह रहा टाटा बाय बाय। ठीक है क्षितिज, जो भी डाउट है मेरे को व्हाट्सएप पे कर देना। ठीक है, ये वैसे ही एकदम Thank you, बेचारे नंबर जाएंगे ये लोग। ठीक है, हाँ चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू गुड नाइट। सर, गुड नाइट।